पद्म विभूषण मिलने के बाद कार्यकर्ता मांग करने लगे भारत रत्न की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिर मैं यही कहूँगा कि सरकार का निर्णय है, सरकार अपना निर्णय लेगी। हमारा इतना मानना है कि निश्चित ही नेताजी को पद्म विभूषण जो क्या कहते हैं मिला है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और भारत रत्न की बात है तो ये मांग भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी समाज के लिए काम किया है। आज के समय में नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जितना काम नेताजी द्वारा किया गया, जो उनका जीवन रहा है, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन किसी भी नेता का नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित ही आने वाले समय में सरकार को सोचना चाहिए। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आज ही नहीं बल्कि आज से 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। समय चुनाव के निर्वाचन में जो देरी हुई उसकी वजह से चुनाव टला, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सारी तैयारियां हैं, चाहे इटावा हो या आसपास के अन्य जिलों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। और हमारा ये मानना है कि बड़ी जीत इन निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की होने वाली है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज इस समय उत्तर प्रदेश की जनता दिखाई देती है। आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस भी मना रही है, झंडे लगा रही है, और उस बीच में समाजवादी पार्टी, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड को लेकर बाकायदा यात्राएं शुरू कर रही है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी बैंक, वोट बैंक पर अटैक हो रहा है। किस तरह से फिर पार्टी उसको आगे करेगी? देखिए, लगातार ये बात सच है कि आज के समय में जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं ओबीसी या पिछड़े वर्ग की ही राजनीति हो रही है, और मैं इसको कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये सही नहीं है। हमें सभी समाज की बात करनी चाहिए, इसीलिए हम समाजवाद की बात करते हैं, जिसमें अपने आप ही सारे समाज की बात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे हमें आपको भ्रमित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए, और आज भी यही स्थिति है कि कार्यक्रम जितने भी यात्राओं के चलाए जा रहे हैं, जो हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये जनता को भ्रमित करने के लिए, इसमें कहीं भी किसी को अधिकार दिलाना, किसी समाज के अधिकार की बात, किसी समाज के सम्मान की बात नहीं हो सकती। वो अगर सम्मान की बात करनी है तो क्यों नहीं उन संसद में या उस लोकसभा में बात की जाती है जहां पे एक्ट पास हो सकते हैं, जहां पे इन बातों का कोई फर्क भी पड़ेगा। सड़क पे बात करना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ध्रुवीकरण की राजनीति करने की बात है। ठीक। मरणोपरांत श्रद्धेय नेताजी को जो पद्म विभूषण दिया गया, क्या वो उसके पहले हकदार नहीं थे, जो कि सरकार ने बाद में उनको इसके लिए चयनित किया? देखिए, सरकार ने निर्णय लिया, ये सरकार की मंशा थी या सरकार का निर्णय था, कब उन्हें देना चाहिए था। हमारा ये मानना है कि कोई भी अवार्ड नेताजी को दिया जाए, नेताजी के द्वारा किए गए कार्य किसी भी एक समाज के लिए नहीं है, सभी समाज के लिए कार्य किया गया। नेताजी वो नेता थे जिन्होंने कॉलेज से शिक्षा देते आने वाले समय में उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उत्तर प्रदेश की कमान केंद्र की राजनीति में गए, रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा करी, और उसके बाद भी जब वो विपक्ष में भी रहे तो किस तरीके से उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी किसानों की आवाज़ या किसानों की बात करना, सहकारिता के क्षेत्र में जो उनके द्वारा काम, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं और कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी हम आप बात करने पे आएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि नेताजी को सरकार द्वारा जो सम्मान दिया गया उसका हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो कार्य नेताजी द्वारा किया गए हैं वो किसी भी सम्मान से कहीं बढ़ के। पद्म विभूषण मिलने के बाद कार्यकर्ता मांग करने लगे भारत रत्न की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिर मैं यही कहूँगा कि सरकार का निर्णय है, सरकार अपना निर्णय लेगी। हमारा इतना मानना है कि निश्चित ही नेताजी को पद्म विभूषण जो क्या कहते हैं मिला है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और भारत रत्न की बात है तो ये मांग भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी समाज के लिए काम किया है। आज के समय में नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जितना काम नेताजी द्वारा किया गया, जो उनका जीवन रहा है, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन किसी भी नेता का नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित ही आने वाले समय में सरकार को सोचना चाहिए।